पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ नई साजिश तैयार करने में जुटे हुए हैं और खबर यह है कि इस बार इसका जिम्मा खुद भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर ने उठा लिया, जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में नाकाब साजिश को अंजाम देने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकी संगठन जैश के अलावा लश्कर-ए-तैयबा को भी नए ऑर्डर जारी किए हैं। दोनों आतंकी संगठनों पर दबाव है कि वो भारत में बड़ा आतंकी हमला अंजाम दे। यही वजह है कि मसूद अजहर अब अपने आतंकी कैडर के साथ नए प्लान पर काम कर रहा है। देश की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि मसूद अजहर या उसका संगठन इस समय कोई बड़ी साजिश रच रहा है, क्योंकि किसी भी बड़ी साजिश को अंजाम देने के पहले संगठन पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है और फिर अचानक बड़े हमलों को अंजाम देता है। ऐसे में इस पोस्टर के जरिए कहीं किसी भारतीय विमान को हाईजैक करने की कोशिश तो नहीं की जा रही। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं और ऐसे में पूरे विश्व का ध्यान जम्मू कश्मीर की तरफ आकर्षित करने के लिए मसूद अजहर या उसका संगठन ऐसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 को लेकर उठे विवाद के बाद सबकी नजर विमान हाईजैकिंग जैसे खतरों पर फिर से पड़ी है। 25 साल पहले इस आतंकी हमले ने देश को हिला दिया था। 1999 में दिल्ली से नेपाल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। तब इस विमान और उसमें करीब 188 यात्रियों को हाईजैकर से छुड़ाने के बदले भारत को 3 कुख्यात आतंकियों को छोड़ना पड़ा था और ये सब अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। छोड़े गए आतंकवादियों में से 2 आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। इनमें पहला है आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का लीडर मुश्ताक अहमद जरगर और दूसरा है जैश का लीडर मसूद अजहर। तीसरा आतंकी उमर शेख जो एक ब्रिटिश नागरिक था। इस बीच आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर छुपा ही रहा, वो कभी सामने नहीं आया, जबकि मसूद अजहर लगातार एक्टिव है। वो भले ही पब्लिक के बीच नहीं जाता, उसकी नई तस्वीरें या वीडियो भी नहीं है, लेकिन अब उसकी तरफ से जारी किए गए पोस्टर से साफ है कि मसूद अजहर IC-814 की सिल्वर जुबली मनाना चाहता है और इसमें उसे तालिबान की मदद का भरोसा आज भी है। 1999 में भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। आज 2024 में भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। क्या तालिबान फैक्टर ने जैश और मसूद अजहर के हौसले को फिर से बुलंद कर दिया है? क्या मसूद अजहर को लगता है कि भारत के किसी विमान को फिर से हाईजैक किया जा सकता है? आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर से लेकर बाकी कई जगह आतंक फैलाने का अपना मिशन लगातार जारी रखा हुआ है। पुलवामा अटैक में भी उसे ही मास्टरमाइंड कहा जाता है। जिन लोगों ने कंधार विमान अपहरण कांड को देखा है वो समझते हैं कि भारत के लिए ऐसे आतंकवादियों को रोकना कितना जरूरी है। 1999 में IC-814 पर 7 दिनों तक बंधक रहे लोगों के दर्द को पूरी दुनिया ने देखा था और उस आतंकी हमले की सजा आज भी मसूद अजहर पर बाकी है। जब से मसूद अजहर ने अपने करीबी कमांडो के साथ बहावलपुर में गुप्त बैठक की है, इस पोस्टर को लेकर खुफिया एजेंसियां और गंभीरता से एक्शन में आ गई हैं। ये पोस्टर एक नए आतंकी हमले का मैसेज नहीं है, ऐसा मानना बड़ी गलती हो सकती है। भारतीय खुफिया एजेंसियां जहां एक तरफ इस पोस्टर के कोड को डिकोड करने में लगी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के तमाम एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बलों को अतिरिक्त तौर पर चौकन्ना कर दिया गया है। इसके साथ ही संवेदनशील रूटों पर जा रही फ्लाइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके पहले IC-814 को जब हाईजैक किया गया था तो उसे पाकिस्तान ले जाया गया था और फिर वहां से उसे कंधार ले जाया गया था, जहां पर आतंकवादियों को छुड़ाने की डील की गई थी। मुमकिन है कि आतंकी मसूद अजहर सोच रहा है कि वो फिर से ऐसे ही हाईजैक वाली साजिश रचकर बड़ा धमाका कर सकता है। दरअसल 1999 के विमान हाईजैक के बाद से आतंकी मसूद अजहर ने बीते 25 सालों के दौरान कभी भी IC-814 पर न तो कोई बयान दिया और न ही कुछ लिखा है, लेकिन 25 साल बाद अचानक मसूद अजहर ने IC-814 पर अपने आतंकवादियों के लिए एक संदेश जारी किया है। मसूद अजहर पाकिस्तान की सेना और ISI के इशारों पर चलता है, इसमें कोई शक नहीं। ISI के एजेंडे पर कश्मीर हमेशा रहता है।
सवाल है कि 2024 में कौन से मौके पर वो बड़ा आतंकी हमला करे कि कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल हो जाए। इसीलिए जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों पर आईएसआई की भी नजर है। जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त भारत का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर है और ये ऐसा मौका है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक और आराम से हो। यही वजह है कि मसूद अजहर के IC-814 वाले पोस्टर को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब बात आत्मनिर्भर भारत की। देश की सेना और मजबूत होगी क्योंकि अब सेना को मेक इन इंडिया के तहत सबसे एडवांस रॉकेट लॉन्चर में से एक कार्ल गुस्ताव M4 मिलने वाला है। 1976 से सेना कार्ल गुस्ताव से दुश्मनों को पस्त करती आ रही है। इस हथियार से 1 मिनट में 6 राउंड फायरिंग होती है। अब इस खतरनाक हथियार का सबसे लेटेस्ट वर्जन हरियाणा में बनेगा। यह है सबसे खतरनाक हथियार। दुश्मनों का काल है कार्ल गुस्ताव। कार्ल गुस्ताव M4 से और मजबूत होगी सेना। भारतीय सेना के सबसे पसंदीदा हथियारों में एक है कार्ल गुस्ताव, जो दुनिया के एडवांस्ड रॉकेट लॉन्चरों की लिस्ट में शामिल है, क्योंकि जंग के वक्त सैनिकों के लिए इसे चलाना आसान है। कार्ल गुस्ताव कंधे पर रखकर फायर करने वाला हथियार है। ये 1.5 किलोमीटर तक टारगेट पर सटीक निशाना साध सकता है। इससे 1 मिनट में 6 राउंड गोले दागे जा सकते हैं। इसका वजन 6.6 किलोग्राम है। लंबाई 37 इंच है, यानी 3 फीट से ज्यादा। वेपन सिस्टम फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा है। इस वेपन सिस्टम को चलाने के लिए 2 सैनिकों की जरूरत होती है, एक गनर और दूसरा लोडर। 48 साल से भारत कार्ल गुस्ताव से दुश्मनों को धूल चटा रहा है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कार्ल गुस्ताव M3 को भारत में ही बना रही है। अब देश में कार्ल गुस्ताव M4 वर्जन बनेगा, जिसे हरियाणा के झज्जर में स्वीडन की कंपनी साप बनाएगी। इस राइफल से भारतीय सेना की ताकत और बढ़ेगी। कांधार कांड पर बनी वेब सीरीज के विरोध और सरकार की सख्ती के बाद नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती को मान लिया है और आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो चुका है। नेटफ्लिक्स ने कहा है कि अब वेब सीरीज IC-814 में आतंकियों के असली नाम दिखाए जाएंगे। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन भी दिया गया है कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके OTT प्लेटफॉर्म पर कंटेंट जो है वो अपलोड किया जाएगा। कंधार कांड पर बनी वेब सीरीज के खिलाफ देश में जबरदस्त आक्रोश और सरकार की सख्ती के बाद आखिरकार नेटफ्लिक्स ने अपनी गलती मान ली है। नेटफ्लिक्स आतंकियों को हिंदू बताने वाले कंटेंट पर भूल सुधार के लिए तैयार हो गया है। इस सीरीज में आतंकियों के हिंदू नाम जैसे भोला और शंकर रखे जाने को लेकर जो विवाद था, इस पर नेटफ्लिक्स ने कहा कि वो हाईजैकर्स के असली नाम भी डिस्प्ले करेगा। यानी कि वेब सीरीज में जिन हाईजैकर्स के नाम भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ बताए गए हैं, अब उनके असली नाम भी बताए जाएंगे, ताकि आज से 10 साल बाद अगर कोई ये वेब सीरीज देखे तो वो हाईजैकर्स के वास्तविक नाम भी जान सके। यानी कि अब वेब सीरीज में हाईजैकर भोला का असली नाम इब्राहिम अतहर दिखाया जाएगा। हाईजैकर शंकर का असली नाम सनी अहमद काजी जाहिर किया जाएगा। आतंकी डॉक्टर का असली नाम जहूर इब्राहिम और आतंकी बर्गर का असली नाम शाहिद अख्तर भी डिस्प्ले किया जाएगा। आतंकी चीफ का असली नाम सैयद शाकिर भी कैप्शन में दिखाया जाएगा। लेकिन इस भूल सुधार से कंधार हाईजैक कांड पर वेब सीरीज बनाने वाली टीम शायद झुंझलाई हुई है। आरोप बताइए आपके असली नाम को न बताना। अब जब आईटी मिनिस्ट्री में गया था, उसको वापस से आपको करेक्ट सीरीज देखिए।
सर मैं आपसे आपने सीरीज देखी है? में गए सीरीज देखी है? मैं आईएनडी सीरीज देखी है? मैं आईएनडी सीरीज देखी है? जो ऑफिशियली काम सीरीज देखी है? बात कर रहा हूँ। बात नहीं कर सकते आपसे, आपने सीरीज ही नहीं देखी है। I remember being extremely disturbed because I feared that it would provoke another wave of Islamophobia, and luckily at that time it didn't. But I remember feeling terribly concerned about the situation. सरकार के कड़े रुख और दर्शकों के भारी विरोध के बाद नेटफ्लिक्स को झुकना पड़ा, अपनी गलती माननी पड़ी और गलती को फौरन सुधार भी करना पड़ा। नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट हेड मोनिका शेरगिल ने सरकार से मुलाकात की और बयान जारी किया। For the benefit of audiences unfamiliar with the 1999 hijacking of Indian Airlines Flight 814, the opening disclaimer has been updated to include the real and code names of the hijackers. The code names in the series reflect those used during the actual event. India has a rich culture of storytelling, and we are committed to showcasing these stories and their authentic representation. हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पर एक बड़ा वर्ग सवाल पूछ रहा है कि अगर एक सच्ची घटना की वास्तविकता को दिखाने के लिए वेब सीरीज में आतंकियों के वही हिंदू नाम भोला और शंकर बुलवाए गए जो उन्होंने कंधार कांड के दौरान इस्तेमाल किए थे, तो फिर उन आईबी अधिकारियों के असली नाम क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए जिनकी भूमिका का जिक्र इस वेब सीरीज में किया गया। इन विवादों के बीच केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड और अधिकारियों को तलब किया। नेटफ्लिक्स की ओर से सरकार को यह आश्वासन दिया गया कि आगे से भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ही उनके ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड किए जाएंगे। देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद का फायदा आतंकी संगठन भी उठाने की ताक में लगे हुए हैं। 25 सालों की चुप्पी के बाद मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अजहर मसूद ने इसे लेकर एक पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में मसूद ने अपने आतंकवादियों के लिए संदेश लिखा है। आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के लिए उसके संगठन और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने भारतीय विमान IC-814 को साल 1999 में हाईजैक किया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मारो राजस्थान।